Hello everyone. A very good morning, good afternoon and good evening to everyone my dear friends. My name is Rupak Meglani and you're watching me on my own YouTube channel CA Rupak Meglani. तो मेरे दोस्तों बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। मेरे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और केस लॉ के बारे में, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। हाँ मेरे दोस्तों, वही केस लॉ जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना कुछ समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का क्या लोचा था मेरे दोस्तों। आइए। सो फ्रेंड्स, yes, so friends, this is the case law, that is Balfour versus Balfour. All right, so friends, as I have told you in the previous sessions, in the previous case laws where I have explained you about the case laws, that जिसका नाम पहले लिखा रहता है वो कौन कहलाता है? प्लेंटिफ। ठीक है, जिसका नाम पहले लिखा रहता है केस लॉ में वो कहलाता है प्लेंटिफ, जिसका नाम बाद में होता है वो होता है डिफेंडेंट। ऑल राइट मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सिविल और क्रिमिनल केस लॉज में अलग अलग होती है चीजें। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिविल लॉ के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सिविल लॉ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइए, यहाँ पे भी बेल्फोर है, यहाँ पे भी बेल्फोर है, तो मुझे एक चीज बताइए, आदमी क्या सटिया गया होगा कि मतलब वो खुद के ऊपर ही केस करेगा? ऐसा होगा मेरे दोस्तों? नहीं मेरे दोस्तों, एक है मिसेस, एक है मिस्टर। तो हाँ, हमेशा पत्नी ही पतियों पे भारी होती है। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने कि मिसेस बेल्फोर ने ही केस किया था अपने हस्बैंड के ऊपर। ठीक है, मिस्टर बेल्फोर। ऑल राइट, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टोरी। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, इन दिस केस ऑफ बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस बेल्फोर जो है सिलोन में रहते थे, एक जगह का नाम है सिलोन। ठीक है, वो कुछ समय के लिए कुछ हॉलीडे मनाने गए इंग्लैंड में। ठीक है, पति पत्नी और सिर्फ पति पत्नी। ठीक है, इंग्लैंड में दोस्तों वेकेशन में गए, हॉलीडे मनाने गए। अब आगे सुनिए क्या हुआ ना कि इंग्लैंड का पानी वहां पे सूट नहीं हुआ जहां पे हॉलीडे मनाने गए थे। मिसेस बेल्फोर को वो सूट नहीं हो पाया और बेचारी को हो गया, बीमार हो गई वो। ठीक है, शी फॉल सिक। ओके, बीमार हो गई और बीमारी होने की वजह से थोड़ी सी पति पत्नी बेचारे उन लोग को एक डिसाइड करना पड़ा कि अब तुम या पैसे। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, मिस्टर बेल्फोर ने बोला कि भैया देखिए, मेरा तो काम काज है, मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो खाएंगे क्या? तो मिस्टर बेल्फोर ने बोला कि मुझे जाना है अपने वापस काम में। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक प्रॉमिस जरूर किया अपनी पत्नी से कि मैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट आपको पर मंथ एक स्पेसिफाइड अमाउंट आपको भेजूंगा। ठीक है, वो अमाउंट कितना था? 30 पाउंड्स। ठीक है, इतना अमाउंट मैं आपको पर मंथ भेजा करूंगा। ये देखो भेज रहा है, ये देखो, ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 4 महीना। ठीक है, ये 30 पाउंड्स पर मंथ ये मिस्टर बेल्फोर ने देना स्टार्ट किया। मेरे दोस्तों आगे क्या हुआ आप समझ ले चित्रकला को देख के कि दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ झगड़े हो गए, क्वारल्स मतलब डिस्प्यूट्स हो गए, और इसके चलते मिस्टर बेल्फोर बड़े परेशान हो गए, हस्बैंड बड़े परेशान से हो गए, और इन्होंने कह दिया, आप देख सकते हैं नीचे, आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द क्वारल्स बिटवीन देम मिस्टर बेल्फोर रिफ्यूज टू पे द अमाउंट। कौन सा अमाउंट मेरे दोस्तों? ये जो अभी अभी वादा करके आया था, 30 पाउंड्स जो है, 30 पाउंड्स का जो वादा किया था हर महीने भिजवाने का, ये इन्होंने मना कर दिया कि मैं अब आपको नहीं दूंगा। आई विल नॉट सेंड यू दी मनी। ही स्टॉप्ड सेंडिंग मनी। ऑल राइट, ही स्टॉप्ड सेंडिंग दी मनी। क्यों? क्योंकि झगड़ा हो गया था। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अब मुझे एक चीज बताए, मैं पहले आपको एक कंसेप्ट की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मुझे बताया मेरे दोस्तों, ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की 2 स्टेजेस होती है। एक होता है एग्रीमेंट। ठीक है, पहले तो वो एग्रीमेंट होना चाहिए भैया। ठीक है, दूसरा एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट तो बन जाएगा, ठीक है,
लेकिन एग्रीमेंट बनने के बाद क्या वो एनफोर्सेबल है कि नहीं है, इसके लिए बहुत सारे एसेंशियल कंडीशंस हमें चेक करने होते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर वो पूरे हो गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मेरे दोस्तों, इसमें से ही एक कंडीशन ये आती है कि पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में उतर रही है उनका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। अगर पार्टी का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। When I say that it is binding in the court of law, it means that if any of the party breaches the contract, in that scenario the aggrieved party can go to the court of law and अपना अधिकार वो मांग सकता है कोर्ट में जाके। ठीक है, this is the remedy available for the breach of the contract in case any party to the contract breaches the contract. All right, लेकिन मेरे दोस्तों इस चीज को अंडरलाइन करें कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ जहां पे इंटेंशन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट का दर्जा मिलता है उनको। ठीक है, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं वो। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं यहाँ पे, ठीक है, मैं अगर एक और एग्जांपल लूं, लेट मी जस्ट इंसर्ट वन मोर स्लाइड ओवर हियर। इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, ओके, ठीक है भैया, राजू है, राजू ने कैटरीना को बोला कि आज तुम प्लीज 5 बजे सीसीडी में मुझे मिल जाना। ठीक है, हम कॉफी पियेंगे। कैटरीना बोलेगी ठीक है, यस आई विल कम टू द सीसीडी, बजाज नगर वाला सीसीडी, कनॉट प्लेस वाला सीसीडी, जहां पे भी आप रहते हैं वहां का एक क्रीम लोकेशन ढूंढ लो, वहां सीसीडी होगा ही होगा। ठीक है, कैटरीना ने बोला कि हम वहां पे पहुंचेंगे 5 बजे, लेकिन भैया 5 बजे राजू रुमाल लेके खड़ा हुआ था, लेकिन वो कैटरीना नहीं आ पाई। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या राजू कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है? भैया मेरे को रिम्बर्समेंट दो, मैं इतनी देर खड़ा रहा, कैटरीना आई नहीं दोस्तों, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं, नहीं दे सकता है, क्योंकि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। ठीक है, तो अब इस चर्चा को समझ लिए, तो आइए अब हम केस लॉ को समझते हैं, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। तो जैसा कि मैंने पहले आप सभी को बता चुका हूं मेरे दोस्तों, केस लॉ को हमें समझने के 4 सीक्वेंस होते हैं। पहले हम फैक्ट्स ऑफ द केस समझते हैं, जो कि हमने समझ लिया स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। ठीक है, सबको समझ गई होगी स्टोरी, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप, आशा करता हूं। बी, इशू अंडर कंसिडरेशन, मुद्दा गर्म है मेरे दोस्तों। मुद्दा क्या है जिसके पीछे लड़ाई हो रही है? मुद्दा ये है कि भैया वेदर मिसेस बेल्फर क्या पत्नी को वो अमाउंट मिलेगा 30 पाउंड्स जो कि उसके पति ने वादा किया था, और ये वादा उसने तुरंत तोड़ दिया जब उसने उसके साथ झगड़ा किया, किसने? पत्नी ने पति के साथ। अब कंटेंशन, ठीक है दोस्तों, मैंने आप सभी को समझाया कि कंटेंशन मतलब प्लेंटिफ जो होता है, जो केस फाइल करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है कि भैया आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या आधार है, क्या बेसिस है आपका। ठीक है, क्या स्टैंड ले रहे हैं आप। तो पत्नी बोलती है भैया उनने वादा किया था, तो मेरे हिसाब से तो ये एग्रीमेंट है, सिंपल सी चीज पत्नी ने बोली। लेकिन मेरे दोस्तों कोर्ट का जब डिसीजन आया, ठीक है, कोर्ट का वर्डिक्ट डिसीजन आया, तो कोर्ट ने क्या बोला पता है? भैया क्या लगता है तुमको, हम इसी चीज के लिए बैठे हुए, कल को इतने सारे पति पत्नियों के बीच में झगड़ा हो गया, हमारे पास कोर्ट के पास इतना समय है कि तुम लोग आ जाओ और हमारे साथ बहसबाजी करो और बोलो कि हाँ भाई इसने ऐसा बोला था लाल गुलाब देने का, नहीं दिया, किसी और को जाके दे दिया, तो अब मुझे रिम्बर्समेंट चाहिए, मुझे जो दिल में हानि पहुंची है उसका मुझे रिम्बर्समेंट चाहिए। हम क्या ऐसे बेवकूफ दिखते हैं रॉबर्ट? नहीं ना मेरे दोस्तों, यही चीज कोर्ट ने बोली कि भैया ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, घर गृहती समझौते हैं। दिस डज नॉट गिव्स राइट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, दिस डज नॉट गिव्स राइट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, and therefore there had been no intention to create the legal relations between the parties to the contract, between the parties to the agreement, hence it is not binding. What does it mean, hence it is not binding? It means that Mrs. Balfour cannot go to the court of law and cannot
अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि कोई अधिकार जनरेट ही नहीं हुआ था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना था। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों। जी हाँ, तो मेरे दोस्तों ये था केस लॉ बेल्फर वर्सेस बेल्फर, जहां पे हमने टॉपिक कौन सा समझा, कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट हमने यहाँ पे समझा। वो क्या होता है? वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, व्हाट इज दैट? दैट the parties to the contract should have an intention to create the legal relations. Intention to create legal relations होना चाहिए मेरे दोस्तों, अदरवाइज ये वादा ही बन के रह जाएगा और आप एनफोर्स नहीं करा पाएंगे, आप बाइंडिंग नहीं बोल पाएंगे, ब्रीच के समय पे आप अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो ऑलराइट दोस्तों, ये थी बात ये केस लॉ की, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग इन माय चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। जब तक कि हम एक नया केस लॉ, जब तक कि हम एक नई बातों और चर्चा को लेके आते हैं, तब तक कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एंड धन्यवाद मेरे दोस्तों। मिलते हैं वापस से दूसरे अपने टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। ऑलराइट, जय हिंद मेरे दोस्तों।